Same syllabus, same questions, and the same answers, but the marks are different. And this happens with every student. Might be you also one of them. बहुत सारे स्टूडेंट्स सिलेबस को कवर करने के बाद भी मार्क्स लूज कर लेते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि उन्होंने गलत आंसर लिखा था, शायद इसलिए उन्होंने क्वेश्चन पेपर अच्छे से अटेम्प्ट नहीं किया। सो हेलो एवरीवन, दिस इज एएच प्रो विद एमके एंड इन टुडेज वीडियो आई विल शेयर सम इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने में। वीडियो को सेव कर लो, एग्जाम के टाइम पे ये बहुत काम आएगी। एंड वीडियो सेव के साथ साथ आपने इन सभी एग्जाम टिप्स को फॉलो करना है टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स। सो लेट्स स्टार्ट द टिप्स वन बाय वन। सो क्वेश्चन पेपर को रीड करने से पहले आपने एक डीप ब्रीथ लेनी है, इससे आपका सारा स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है जो क्वेश्चन पेपर के टॉप पे मेंशन होती है। इंस्ट्रक्शंस को रीड करने के बाद आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को केयरफुली पढ़ना है एंड उन क्वेश्चंस को मार्क कर लेना है जिनके आंसर्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं। सेकेंड, आपको अपना पेपर अटेम्प्ट हमेशा इजी क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना है। ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा, आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव होगी, प्लस एग्जामिनर के ऊपर एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाएगा। एंड टफ क्वेश्चंस को हमेशा लास्ट में ही अटेम्प्ट करें, ऐसा करने से आपका टाइम सेव होगा। थर्ड, फॉलो द मार्किंग स्कीम। हर एक क्वेश्चन को डिवाइड किया जाता है उसके मार्क्स के बेसिस पे। 2 मार्क्स के लिए आपने मिनिमम 4 पॉइंट्स लिखने हैं, 5 मार्क्स के लिए मिनिमम 10 पॉइंट्स एंड 10 मार्क्स के लिए मिनिमम 20 पॉइंट्स। लॉन्ग पैराग्राफ आपने अवॉइड करने हैं बिकॉज क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी। फोर्थ, स्ट्रक्चर द आंसर्स प्रॉपरली। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ साथ आपने आंसर्स के फॉर्मेट को भी यूज करना है। आंसर्स के फॉर्मेट के लिए आपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है एंड देन उसके बाद रेलेवेंट जितने भी पॉइंट्स है, फ्लो चार्ट से, डायग्राम से, वो सभी आपने ऐड ऑन करने हैं एंड सभी हेडिंग्स को, पॉइंट्स को एंड कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट इज द प्रेजेंटेशन एंड सीरियसली दिस मैटर्स अ लॉट। सो पेपर को प्रेजेंट करने के लिए आपकी हैंडराइटिंग नीट होनी चाहिए, आंसर्स के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए एंड क्वेश्चन नंबर करेक्ट होना चाहिए बिकॉज अ क्लियर आंसर शीट गिव्स द मैक्सिमम मार्क्स। वाओ। नेक्स्ट इज द टाइम मैनेजमेंट। सो टाइम को अपने मार्क्स के बेसिस पे डिवाइड कर देना है। किसी भी एक क्वेश्चन पे आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है एंड अनफॉर्चुनेटली अगर आप किसी एक क्वेश्चन पे स्टक हो जाते हैं देन लीव सम स्पेस एंड मूव अहेड एंड लास्ट में आपने उस आंसर को कंप्लीट करना है बिकॉज स्पीड प्लस एक्यूरेसी इज इक्वल्स टू द हाई स्कोर। नेक्स्ट इज द अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन। आपने किसी भी क्वेश्चन के आंसर को ब्लैंक नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है एंड जिस टॉपिक के अंडर में वो है उससे रेलेवेंट कंटेंट आपने वहां पे लिखना है। मेक श्योर कि यहाँ पे अब आप पैराग्राफ का यूज कर सकते हैं बिकॉज जब आप पैराग्राफ यूज करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एंड लास्ट 10 मिनट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस लास्ट 10 मिनट्स में आप सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को वेरीफाई करेंगे। जो पार्ट्स आपने स्किप कर दिया था उसे कंप्लीट करेंगे। कीवर्ड स्ट्रैटेजी आप यूज करेंगे, मींस जो वर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आंसर में आप उन्हें अंडरलाइन करेंगे और आंसर्स को कंप्लीट होने के बाद आप वहां पे एक अंडरलाइन लगाएंगे। सो दीज ऑल वर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप आप इनको एग्जाम में फॉलो करेंगे एंड यू विल डेफिनेटली सी द बेटर रिजल्ट्स। थैंक यू।